कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई करने वाली है। इसके अलावा सोशल मीडिया से पीड़ित डॉक्टर की फोटो, नाम और पहचान को हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाया पक्षकार गया है। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित किए जाने के बाद गहन जांच जारी है। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट से आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जो कई आरोपों के इस समय घेरे में हैं, उनसे भी कई दौर तक पूछताछ कर चुकी है। तो अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ विभत्स रेप और उसके बाद मर्डर का मामला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है। और आपको बता दें कि 10वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल जारी है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। वे देर रात कल दिल्ली पहुंचे हैं। तो आज कोलकाता रेप और मर्डर केस के लिए एक बड़ा और अहम दिन है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण पूरा देश इस समय गुस्से की आग में उबल रहा है। लगभग हर वर्ग के लोग ममता बनर्जी की सरकार के रवैये से नाखुश है। घटनास्थल पर जांच के लिए सीबीआई के पहुंचने से पहले जिस तरह सबूतों के साथ छेड़छाड़ की खबरें और कुछ दृश्य सामने आए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय हो गया है। खुद बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस इन सभी क्रियाकलापों से हैरान हैं। देर रात वो दिल्ली पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि आज वो राष्ट्रपति से मिलकर पूरी वस्तुस्थिति उनके सामने रखेंगे। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली आने से पहले कल जब रक्षा बंधन पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में महिला नेताओं और डॉक्टरों से मुलाकात की, तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर वो काफी चिंतित नजर आए। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और इसी वजह से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कल देर रात दिल्ली पहुंचे हैं और आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले जब उन्होंने कल कई महिला नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद वो काफी चिंतित नजर आए। About absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has inner strength and resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating into democracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. और इसी को लेकर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ चुके हैं कोलकाता से और प्रकाश चंडालिया जो कि संपादक है राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रसन्नजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि इस समय पूरा देश गुस्से की उबाल में है। 10वां दिन है, आज भी हड़ताल जारी है। इससे पहले ये तो नया नहीं है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की खबर कोई नई है, लेकिन कल पश्चिम बंगाल की सरकार जागती है और आनन फानन में एसआईटी का गठन हो जाता है। और सिर्फ एक आरोपों के घेरे में नहीं है आरजीकर अस्पताल, ड्रग माफिया, भ्रष्टाचार, पॉर्न वीडियो शूट करना, इन तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं अभी आरजीकर अस्पताल के ऊपर। ऐसे में आज किस तरीके की स्थिति है वहां पे, क्योंकि टीएमसी के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए जूनियर डॉक्टर जो अभी हड़ताल पर है, उन्हीं पर ही आरोप जड़ दिए। देखिए भावना, 3-4 जगह पर आज पूरे देश, मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। पहली बात तो यह है कि बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं तो वहां पे किस तरह से पूरे स्थिति को राज्यपाल ने वहां पे रखने जा रहा है, इसके ऊपर नजर है सबकी। पहली बात। दूसरी बात है कि
सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाला है उसके ऊपर निगाहें है सबकी। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की नेताओं ने अब धमकियां देने शुरू कर दिया है। मैंने 2-3 नेताओं के नाम करता हूं। एक विधायक है और प्रदेश की मंत्री भी है, उदयन गुह, उन्होंने धमकी दिया है। काल बांकुड़ा से तृणमूल कांग्रेस की सांसद अरूप चक्रवर्ती, उन्होंने धमकी दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो धमकियां हैं ये कोई माने अचानक हो गया है या वैसे ही हो गया है, ऐसा नहीं है। ये सोचा समझा एक साजिश है तृणमूल के अंदर से कि एक तरफ ममता बनर्जी चुप्पी साधे और दूसरे तरफ उनका जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर की नेता है वो धमकियां देने शुरू करे। तो इस तरह की एक स्थिति यहाँ पे पैदा हुआ है। चौथी बात यह है कि सारे की सारे नजर टिकी हुई है। ये जो आपने एसआईटी की बात हमने बता रहे थे कि अचानक 2021 से सारे के सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, इसके लिए एक एसआईटी बनाया गया। वो भी मुझे पता नहीं इनमें से कौन फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, लेकिन सब आईपीएस ऑफिसर्स को लेके किया गया है। मुझे जहां तक पता है या जहां तक कॉमन सेंस लोगों का कहते हैं कि अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में बताया जाता है और अगर कोई उसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाया जाता है तो उसमें कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन हमने इसमें सारे के सारे आईपीएस ऑफिसर के नाम देखा, तो ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि ये सचमुच कुछ करने वाला है या जो मैंने सुबह भी कह रहा था कि किसी ना किसी तरह से डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई की चंगुल से छुड़ाकर किसी ना किसी तरह बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस के दायरे में लाया जाए। या तब की ये जो अगर संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो ये बंगाल सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये तो मेरा मेरा नहीं है, लोगों का ये जो सवाल है वो मेरा भी सवाल है कि एक तो एसआईटी क्यों बनाया गया है इतने सालों के बाद और क्यों इसमें सारे के सारे आईपीएस ऑफिसर है। भावना जी प्रसन्नजीत, बड़ा सवाल यही है कि क्यों आनन फानन में एसआईटी का गठन अब याद आया। हालांकि सीबीआई इस पर जांच कर रही है। अब एक एसआईटी गठन होता है जो सिर्फ और सिर्फ आरजीकर अस्पताल की वित्तीय अनियमितताओं यानी कि वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करेगी। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई, वो ये है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट की डॉक्टर की हत्या के बाद जिस तरीके से रोष पैदा हुआ है, और कल बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने महिला नेताओं के साथ और डॉक्टरों के साथ मुलाकात की, जिसके बाद वे काफी चिंतित नजर आए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल। और वो देर रात दिल्ली पहुंचे हैं और आज उनके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की भी योजना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो जिस तरीके से बंगाल सरकार इस पूरे केस के साथ रवैया अपना रही है वे बेहद ही नाखुश नजर आए हैं। इसलिए देर रात गवर्नर सीवी आनंद बोस दिल्ली पहुंचे हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वे मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति से मिलकर वो कोलकाता में की जो जानकारी है, इस वक्त की जानकारी है, वो साझा कर सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। साथ ही साथ आपको बता दें कि गवर्नर सीवी आनंद बोस ममता सरकार के रवैये से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं, बेहद ही चिंतित हैं। और जिस तरीके से कोलकाता इस समय सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ टीयर्स में तब्दील हो चुका है, क्योंकि कोलकाता रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। एक ही नारा, एक ही सुर नजर आ रहा है, वी वांट जस्टिस। लेकिन इसके अंतर ममता सरकार जो है वो खुद मुख्यमंत्री होने के नाते भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, खुद सड़कों पर उतर चुकी है। गृह मंत्री होने के नाते, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री होने के नाते अभी तक आरोपी जो है वो समझ नहीं आ रहा कि एक आरोपी है या ज्यादा आरोपी हैं। सीबीआई हालांकि इस पर जांच कर रही है, लेकिन जो सीवी आनंद बोस हैं बंगाल के राज्यपाल, वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। प्रकाश चंडालिया हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है, हालांकि कुछ याचिकाएं भी लगी हैं, लेकिन जब मौलिक अधिकारों और सुरक्षा की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है। सबकी निगाहें इस पे है कि क्या न्यायिक जांच के दायरे को बढ़ाया जा सकता है और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी कर सकता है और इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं। भावना जी, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि सिटी ऑफ जॉय जो है वो सिटी ऑफ टीयर्स में तब्दील हो रहा है।
पूरे पश्चिम बंगाल में आतंक का माहौल है और अभी प्रसन्नजीत दा ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे घटनाक्रम को अभी अपने सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को ये घोषणा की कि मंगलवार को इस कांड पर सुनवाई होगी और स्वतः संज्ञान लेकर के पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर के देश में जो स्थिति बनी है, देखिए बंगाल की स्थिति तो और ज्यादा डरावनी है, भयभीत करने वाली है। सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजी जा रही है। यहाँ पर खुले में आप चर्चा नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर कहीं कुछ आप टिप्पणी नहीं कर सकते, और जिन सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजी जा रही है, और कल दो बड़े डॉक्टरों को, डॉक्टर कुणाल सरकार और एक डॉक्टर और सुवर्ण शाह, उन दो डॉक्टरों को कलकत्ता पुलिस मुख्यालय में बुला करके उनसे पूछताछ की गई और उन्हें कहा गया कि उन्होंने जो विक्टिम है उसका नाम डिस्क्लोज किया। जबकि चौंकाने वाली बात तो यह है कि विक्टिम का नाम सबसे पहले कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर ने डिस्क्लोज किया है, और जो डॉक्टर संदीप घोष, जिनसे लगातार 4 दिनों तक सीबीआई पूछताछ कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम के किंगपिन माने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो इससे जुड़े हुए हैं, आर्थिक अनियमितताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ में, जिसको लेकर के आरजी करके डॉक्टर्स, आरजी करके जो बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज हैं, आरजी करके मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग, और पूरे कलकत्ता महानगर और दूर दूर तक लोग उनके व्यवहार को लेकर के, उनके आचरण को लेकर के, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया उस पर उंगली उठाते हैं। ये सारी चीजें पूरे देश में एक उबाल पैदा कर चुकी हैं। डॉक्टरों की हड़ताल, यहां तक कि एम्स में भी ओपीडी सेवाएं बाधित होना, सारी चीजें, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस घटना का स्वतः संज्ञान लेना निश्चित रूप से एक आशा और उम्मीद की किरण जगाता है। पश्चिम बंगाल का सरकारी माहौल जो है वो भयभीत करने वाला है। सरकार हर प्रकार से लोगों को डराने का काम कर रही है, और जैसा अभी प्रसन्नजीत दा ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के दो लोगों ने एक अंगुली तोड़ने की बात कर रहा है, एक दूसरे रूप से और घटिया बात कर रहे हैं कि जो महिलाएं वहां पर प्रोटेस्ट कर रही हैं वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने के लिए, मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता हूं कि इस प्रकार की बात सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद ने कही है। तो ये पश्चिम बंगाल का आज का माहौल है। 9 तारीख को ये घटना हुई, तब से लेकर आज तक 10 दिन हो गए हैं, लेकिन यहां पर सीबीआई के हाथ में मामला आने के बाद कुछ उम्मीद जगी है। लेकिन इस आशा को और सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। एसआईटी का जो गठन हुआ है, ये भी देखिए 2021 से गड़बड़ियां चल रही हैं, और उनको इतने दिनों तक अपने डॉक्टर संदीप घोष की गड़बड़ियों का पता नहीं चला। वे यहाँ पर प्रिंसिपल वो रहते हैं, उनकी गड़बड़ियों की आज तक कोई उनको जानकारी। प्रकाश जी, यहाँ जिस तरीके से आपने प्रिंसिपल की बात करी, आपको थोड़ा पीछे लेकर जाए तो प्रिंसिपल की नियुक्ति की बात करते हैं। प्रिंसिपल की जब नियुक्ति हुई तो प्रिंसिपल की नियुक्ति का जो लेटर है उस पर उनका 16वां स्थान था। क्या 16वें स्थान को प्रिंसिपल नियुक्त करना वाजिब था? उसके बाद 2 बार ट्रांसफर ऑर्डर आते हैं प्रिंसिपल के, दोनों बार ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द कर दिया जाता है। प्रकाश जी, लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी की सरकार ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ा था। आज जिस तरीके की स्थिति है कोलकाता में, क्या लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ है? जिस तरीके से डॉक्टर 11वां दिन आ चुका है, आज भी हड़ताल पर हैं, चिकित्सा सेवाएं चरमराई हुई हैं, लेकिन ममता सरकार के जो नेता हैं वो उंगली उठाने की बात करते हैं। बेटियों की सुरक्षा तो दूर, वो ममता सरकार ममता बनर्जी को बचाने के काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल भावना जी, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की अपेक्षा इस सरकार से बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये अभी ताजा मामला है जो अभी गर्म चल रहा है। कुछ दिनों पहले संदेश खाली में हजारों महिलाओं ने सड़क पर उतर करके सत्तारूढ़ पार्टी के जो वहां के बड़े नेता है, जो अभी जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे है, उसके ऊपर उंगली उठाई, उसको बचाने की कोशिश की गई। और ये वही पार्टी है जिसका एक बड़ा नेता सड़क पर एक महिला को नदिया जिले में मारते हुए नजर आता है, और सैकड़ों लोग उसको देखते हैं। बलात्कार की कोई घटना पश्चिम बंगाल में होती है तो कभी कह दिया जाता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के आपसी रिश्तों की बात है। कभी पार्क स्ट्रीट में कोई घटना होती है तो उसे प्रोफेशनल करार दिया जाता है। तो एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के होते हुए इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी मां और बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज महिलाओं की जो स्थिति है, आज क्यों उन्हें सड़क पर आने की आवश्यकता पड़ रही है? 14 अगस्त की रात को जिस प्रकार से रात को लाखों की संख्या में लोगों ने रस्ते में उतर करके 300 से अधिक जगह पर प्रोटेस्ट किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये सोचने की बात है। आप सिर्फ 1000-1200 रुपए लक्की भंडार का दे करके महिलाओं का वोट लेकर के और महिलाओं को असुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी ले रही हैं, तो आपको सत्ता में रहने का, सरकार में रहने का एक पल का भी नैतिक अधिकार नहीं है। और जरा भी नैतिक अधिकार हो तो आप तुरंत अपने आंख बंद करके सोचेंगे। आपके घर में भी बहनें होंगी, बेटियां होंगी, रिश्तेदार होंगे, अगर उनके साथ ऐसी घटना होती है तो आप एक
इतने बड़े दुर्दांत हत्याकांड को जी। सुसाइड बताने की कोशिश की जाती है। भावना जी। जी प्रकाश जी, प्रसन्नजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत जी, जांच पर आते हैं। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर का संयम टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी तक एक ही आरोपी क्यों पकड़ा गया है? क्या अगर पुलिस जांच के घेरे में है, सबूतों के साथ तोड़ मरोड़ की गई है, तो इसमें और अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं अभी तक? इसके अलावा जिस तरीके की जांच चल रही है, पीड़िता के परिवार ने यह संदेह जताया है, क्योंकि अब ये सियासत की भेंट चढ़ चुका है, तो कहीं जांच भी सियासत की भेंट न चढ़ जाए। ना देखिए भावना, ये सीबीआई के लिए एक चैलेंज पहले दिन से ही है, क्योंकि जिस तरह से सबूत मिटाने की काम किया गया है, उसके बाद अब सीबीआई तो किसी दूसरे ग्रह से आके यहाँ पे एकदम चुटकी बजा के जो केस है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसे इसीलिए तो सीबीआई तो है नहीं। लेकिन सीबीआई के ऊपर लोगों का भरोसा है, साथ ही में भरोसा इतना ज्यादा है कि उम्मीदें भी ज्यादा होने लगे हैं। तो ये उम्मीद एक सीबीआई के ऊपर प्रेशर है, मैं मानता हूं। लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह से जो सबूत मिटाने की काम किया है, वो सारे सबूत को फिर से जुटाकर और तारे जोड़कर एक जगह तक पहुंचना सीबीआई के लिए रियली चैलेंजिंग है। कल भी सीबीआई जो पीड़िता है उनके घर गए हैं, कल भी सीबीआई कई सारे लोगों का बयान रिकॉर्ड किए हैं, कल भी सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष का जो ये है वहां पे इंटरोगेशन है वो किए हैं। कल भी सीबीआई कोलकाता पुलिस की हेडक्वार्टर लाल बाजार में पहुंचे हैं, क्योंकि जो बंगाल सरकार की बनाया हुआ एसआईटी, उस एसआईटी से जुड़े हुए जो लोग थे उनसे पूछताछ करने के लिए सीबीआई पहुंचे थे लाल बाजार। इसके अलावा सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम इस बात की है। जी प्रसन्नजीत, तो प्रसन्नजीत लगातार बता रहे थे कि जिस तरीके से जी प्रसन्नजीत बताएं। तो ये भी एक पॉलिटिकल मोटिव है। मैं कहना चाहूंगा कि हम प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेलियर है। प्रदेश की सरकार इतना फेलियर है कि हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच है, उन्होंने कमेंट करने में मजबूर हो गए कि ये सरकार की फेलियर है या कोलकाता पुलिस की फेलियर है। तो ये फेलियर को छिपाने के लिए एक तो सबूत मिटा दिए हैं, अब अपना फेलियर छिपाने के लिए इन लोगों ने सीबीआई के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है। तो सीबीआई को इसीलिए एक तो लोगों का उम्मीद का दबाव, एक राजनीतिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस और प्रदेश सरकार की दबाव, ये दोनों दबाव के बीच में सीबीआई को एकदम चुने हुए कदम उठाकर काम करना पड़ रहा है। भावना जी प्रसन्नजीत, तो बड़ा सवाल, कई बड़े सवाल हैं जिसका इस समय देश जवाब मांग रहा है। सवाल यही कि कब तक अभया, निर्भया, गुड़िया जैसे बेटियों को नाम दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए प्रसन्नजीत आपका और प्रकाश चंडालिया जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर